तो उस सत्य को सुनो। अभी तक हम सब व्यवहार में ही व्यवहाराभासी ही बने रहे। अब वो उस बात को आपके बीच में ला रहे हैं कि द्रव्य माने द्रव्यार्थ दृष्टि से कारिका में बात करें आपसे शुद्ध निश्चय नहीं की करूंगा। माने शुद्ध निश्चय नहीं में भगवान क्या हो गए, पर हो गए, और आत्मा क्या हो गई, श्रेष्ठ हो गई। अब भगवान और पर हो गए, आत्मा श्रेष्ठ हुई। तो पर होने क्या किया कि करो, क्योंकि जो तत्व है उसमें पर कोई वस्तु है नहीं है, सबसे क्या है, पृथक है। ऐसी स्थिति में आपसे मीमांसा करूंगा, चर्चा करूंगा, वार्ता करूंगा। तो यहाँ पर यह ज्ञान प्रतिपादन, ये पढ़ने का जो विकल्प है, ये सारे विकल्प छोड़ दो और में रंग जाओ। सब क्या है, इसके लिए आत्म स्वरूप में हम भ्रमण करने के सामर्थ्य रखते हैं। उसको अध्याय सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, आना चाहिए, गुरु से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। वो कहता तुम्हें गुरु के पास जाना ना संग में पढ़ने के लिए, तुम एकांत में बैठ जाओ, यही तुम्हारे पास आएंगे तो बंदना करेंगे। कौन आएगा, गुरु आ जाएंगे तुम्हारे पास में। ऐसे ध्यान में बैठ जाओ, ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं उन्हें केवल की प्राप्ति दौड़े दौड़े चरण वंदना करते हैं। तो स्वाद भिन्नम क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं आता था, वाग्नती क्या केवली बन गए। गुरु महाराज साष्टांग प्रणाम करते हैं कि धन्य है, धन्य है। सोचिए, कहते हैं ध्यान में मुर्रा करते हैं तो महाराज क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। धन्य है। यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, क्योंकि आचार्य भी रमोलो सब सावनम बोलते कि नहीं बोलते, तो आते होंगे कि नहीं आते होंगे। फिर उन्हें जो दीक्षा दी जिनके लिए, वो आते होंगे कि नहीं आते होंगे, तो वो भी नमस्ते करते होंगे नहीं करते वो, तो रमोलो सावनम कहेंगे तो उन्होंने उनको भी तो नमस्कार किया है, भले वहीं बैठे हैं उनके चरणों में, और बड़ा बोलो सब सावनम कह रहे हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, वस्तु उनको मुनि लोग भी कह रहे हैं, वो आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य को नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ कोई और कोई नहीं है। इस प्रकार से ऐसा उन्मत्त चेष्टितम, इस प्रकार के विकल्प करता है, तो ये पागल मनुष्य की तरह चेष्टा होने से तन्मे हम यद हम अहम, क्योंकि मेरा स्वरूप तो निर्विकल्प का है, किसी प्रकार का विकल्प करना की आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव ही नहीं है तब क्या सोचना, किसके विषय में सोचना, क्या कह रहे हैं, गुरु के विषय में, भगवान के विषय में, शिष्य के विषय में, किसके विषय में सोचना है। जगत प्रणाम, तो कह रहे हैं निर्विकल्प रहो, किसी के विषय में सोचना बहुत सोचने अनंत काल से यही सोचते रहे। तुम्हारे सोचने से क्या हुआ, संसार का कुछ परिवर्तन आया, कोई कुछ नहीं। संसार जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा, पर हम इस जरूर बने रहे कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे, प्रतिपल सोचते रहे। तुम्हारे सोचने से कुछ ना हुआ है और ना कुछ होगा। तेरे जैसा भाव है उसको क्या करो, मान लो, मान लो तो सोचो, सोचोगे तो विकल्प भी नहीं है, हजारों विकल्प जो हो गया है सो जाने दो। अब हम कुछ नहीं उस विषय में, अच्छा सोचना बुरा सोचना, आदत डाल लो,
जो हो गया क्षणिक विकल्प, हमें सोचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। क्यों सोच रहा हो, माथा क्यों लगा रहे हो? जितना माथा लगाओगे उतने परेशान रहोगे। तो कह रहे विकल्प को हम एक सूत्र याद रखो, आत्मा प्रभाव भिन्नम निर्विकल्पो हम। स्वरूप क्या है? निर्विकल्पो हम, एक ही सूत्र हो। मैं तो विकल्प हूँ, विकल्प कर मेरा स्वरूप नहीं है। कहाँ विकल्प है? एक पाया कि विकल्प, घर का दरवाजा खोला, क्या मिल गया कि कचरा जितना है सब आ जाएगा। इसलिए को माने दो, नो किसी को नहीं है, ऐसा भाव बनेंगे तो वो कहते हैं यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार का विकल्प नहीं होगा और शांति मिलेगी। शांति बाहर नहीं, शांति का स्तर कहाँ है? अपने ही अंदर है। सब कुछ अपने अंदर बता रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस कार्य के माध्यम से हमारे पापों से यहाँ पर ध्यान के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं, लगा सकते हैं, विकल्पों से मुक्ति दे सकते हैं। और भी क्या है? तो और भी यहाँ पर और क्या चिंतन करना चाहिए उसके लिए? जब अंदर जाता है उस आत्मा में, तो अंदर में क्या चिंतन करता है? स्वरूप क्या है इसका अपना? तो स्वरूप की भी दृष्टिपात करना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। जड़ वस्तुओं से भिन्न है, फिर जड़ वस्तुओं के मेरा स्वरूप है। क्या स्वरूप है? तो ऐसा विचार करे। अगली कारिका यहाँ बता रहे हैं, यदि ग्राह्यम न गृह्णाति गीतम नापि नापि नैव है। कोई बात नहीं, कोई बात है, नापे और नैव बात तो पाठांतर है। गृहीतम नैव मुच्यते जानाति सर्वथा सर्वं तत् स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। यदि ग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुच्यते जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। अब यहाँ से पूछता है कि भगवान, उस अंतरात्मा जो आपने कहा कि शरीर में आत्मा है, आत्मा क्या है, किस प्रकार विचार करें, किस प्रकार उसको देखे जाने, तो कहा गया है कि यदि अग्राह्य ना ग्रहण, मैं कौन हूं? किसी के द्वारा अग्राह्य यानी ग्राह्य नहीं हूं, और ना ग्रहणाते ना किसी को करती हूं, और गृहीतम नहीं मुंसति, मैंने जो मेरा है, जो अनादि है, मैं किसी को ग्राह्य नहीं हूं। कोई मुझे क्या नहीं कर सकता? ग्रहण नहीं कर सकता, किसी को ग्रहण नहीं करते, और जो मेरा है, जिसको मैंने किया है, उसको त्याग नहीं करते। सती उसको मैं कभी छोड़, मैंने किसी को मैं ग्रहण नहीं करता और किसी को मैं छोड़ता भी नहीं हूं। मैं वो जाना थी सर्वथा, सब तरह से, सर्व
सब क्या करती हूँ, जानती हूँ। जानती हुई भी तत्संवेद अस्मि अहम, मैं स्वसंवेद। कैसा हूँ मैं? मुझे किसी के द्वारा, किताबों के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, किसी अन्य द्रव्यों के द्वारा तुम देखने की कोशिश करोगे तो मैं के पकड़ में आने वाली नहीं हूँ, मैं वो। तो कह रहे मैं नहीं हूँ, तुम जिससे रहे हो वो नहीं हूँ, मैं वो पकड़ से बाहर हूँ। मैं क्या हूँ, उसे हमेशा देखना चाहिए। तो मुझे पर्याय में खोज रहे हो, तो क्रोध मान देख रहे हो, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इससे आपको पकड़ नहीं आऊंगी, पर्यायों में नहीं दिखूंगी, किसी कर्म में नहीं हूं, मैं किसी देह में नहीं हूं, मैं देहाती हूं। पर्याय के पार, पर्याय कभी तुम खोज रहे हो पत्थरों में, कंकरों में, देह में, शरीर में, क्रोध में, माया में, 84 लाख योनियों में। ये कौन है 84 लाख योनियां? ये खुदगल का प्रमाण है। औदिक भाव है ये पूरा पूरा। औदिक भाव में मुझे खोज रहे हो तो वो कह रहे हैं मैं औदिक भाव में कभी नहीं आपके लिए। क्रोध मान माया 25 का समय क्या मिथ्या में, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि 8 कर्मों में तो मुझे देख रहे हो, 4 योनियों में, चारों गतियों में तो मुझे देख रहे हो, कहीं मन में, कहीं स्त्री में, कहीं नारकी में, कभी में, कभी में, तो सब में हम देख रहे हो। अग्राह्य हूँ, मैं पर्यायों में नहीं हूँ। जो तुमने नाम दे दिए, तुमने जो संज्ञाएं दे दी हैं, वो संज्ञाओं में मैं वो नहीं हूँ जिसको पुकार रहे हो। मैं इससे भी बाहर हूँ। काला, पीली, नीली, हरी, ये सब में ना नीली हो, ना पीली हो, काली हो, मैं इससे परे हूँ, अग्राह्य हूँ। मैं किसी प्रकार के किसी भी वस्तु का प्रयोग मेरे ऊपर, मैं किसी के द्वारा आपको पकड़ आ नहीं सकती। हजारों यंत्र लगा दीजिए, वो देख मुझे यंत्रों से कैद कर दीजिए जाकर वज्र अंदर, वो देखिए कि हो सकता है यहाँ से निकलूंगी मैं, यहाँ से फूट जाए, कांच का टुकड़ा बिखर जाएंगे जब यहाँ से निकलूंगी। कहीं भी तुम खोजो पर मैं तुम्हें कहीं किसी नजर में नहीं सकती, और मुझे नजर में किसी की ला नहीं सकता। ताकत नहीं कोई मुझे चाहे बना, देवनी भी चाहे कि दिखाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं आपको हटाने के लिए? तो स्वसंवेद्यम क्या पड़ेगा, मैं स्ववेद हूँ। मुझे जानने के लिए तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हारे अनुभव में आ सकती हूँ, मैं तुम्हारी नजरों में नहीं आ सकती, तुम देख नहीं सकते। मुझे जानना है तो मैं बैठ जाओ हाथ पर हाथ रख करके, और अनुभव से तो मैं तुम्हारे अनुभव आऊंगी, हमेशा आऊंगी। तुम देख सकोगे, तुम जान सकोगे अंदर में बैठकर कि मैं एक आत्मा हूं। आपके अनुभव में आ रहे कि नहीं आ रहे हूं? तो अनुभव में स्वसंवेद हूं, अनुभव उसका, पर उसको अभिव्यक्ति बाहर नहीं। इस प्रकार से हमें उसको देखना है, हम हैं कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, मर गए हैं, जिंदा है कि मर गए हम? कैसे तुम्हें पता चला कि है? तो स्वसंवेद नहीं, अनुभव में नहीं आ रही। अरे इतना जितना आ रही है उतना तो देखो कि इसमें शरीर में ये आत्मा है, तब तो ये सारे कार्य सब कुछ जान रही हूँ। भले लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, मैं सबको जान रही हूँ। ये कौन जान रहा है? वही तो कह रही है मैं सबको देख रही, जान रही हूँ कहाँ क्या हो रहा है।
पर लोग मुझे नहीं जान पा रहे मैं कौन हूं। तुम पुद्गलों में देख रहे हो, सारे जगत को क्या करते हो, देखती जानती हो। देखो तुम मुझे, तुम सही में मत खोज, मुझे अनुभव से देखो, अनुभव करो, मैं क्या सकती हूँ, क्या चमत्कार है मेरा, सारे जगत में क्या चमत्कार है जैसा आप तुम देख रहे हो। सर्व सर्व जल में, थल में, जमीन में, पृथ्वी में, अग्नि में, में, सर्वत्र ही मैं हूँ। तुम पर्याय देख के बाहर देख, मेरा ही साम्राज्य है ब्रह्मांड में, कहीं कुछ भी नहीं है। अनुभव करके देखो, मैं सर्वत्र में ही रहती हूँ, ये सब मेरा ही चमत्कार पूरा है। तुम बैठे हो, अच्छा अच्छा लग रहा है, मैं ही तो हूँ। वायु कायिक के रूप में ये है, वो एक नाम कर्म के अधिक भाव है, इसका उदय है। ईशा ये उसी तो है, पर्यायों में घूम रहा है, सारे ब्रह्मांड में उसके अंदर है क्या, वही तो है। उसी को देखना है तो कि हर चेतन, हर शरीर में वही है, वही आत्मा है। वो तो किसी पर बैठा, लेकिन है तो क्या, है तो ना, तो क्रिया कर रहा है, भागता नजर आएगा, चलता हुआ आएगा, संवेदनशील होगा वो। तो आत्मा क्या, जब होता तो कुछ नहीं होता उसके अंदर, लेकिन कुछ होता है तो संवेद्य, संवेदन की चेतना है कि नहीं, देखो है कि हाँ भैया इसमें चेतना है, भाई नहीं है भैया, अभी जिंदा है। देखो कैसे नहीं तुम्हारे में आ रही है, तुम देखने की कोशिश तो मुझे, तुम्हें तुम्हारे देखने में आऊंगी, अनुभव में आऊंगी, पर तुम सोचो कि ऐसी दिग्जाओं में महल की तरह कि ये खड़ी आत्मा ऐसी शक्ति में, हमारा कार्य तो क्या होगा, दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन करंट का कार्य, बिजली का कार्य तुम्हें क्या होगा, दिखाई देगा। हवा किसने देखी, हवा का कार्य सब देगा। आत्मा किसने देखी, किसी ने नहीं देखी, लेकिन आत्मा का कार्य मैंने देखा है। तो कह रहा है अनुभव तो मुझे क्योंकि नहीं, मेरे क्रियों के द्वारा, सबके द्वारा तुम्हें पता चलेगा आत्मा की कोई वस्तु इस शरीर में रहती है। तो ऐसे ये कार्य की ओर वो इंगित कर रहे हैं, ऐसा बार 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 क्या आना चाहिए, चिंतन आना चाहिए, और प्रणाति ना, और मैं संसार की किसी भी वस्तु को भले सदियों के साथ रहूं, लेकिन क्या है, किंचित भी पदार्थ को ग्रहण नहीं करती हूं। कर्म के साथ से हूं, आज से नहीं हूं, पर्यायों में अनंत काल से रह रही हूं, किसी भी पर्याय, ऐसी कोई पर्याय नहीं बची, इस पर्याय अनंत बार मैं गई नहीं हूं, अनंतों बार गई हूं, लेकिन उसका परमाणु के बराबर भी उसका अंश लेके नहीं आई, सब छोड़ के आ गई, वहीं पर दूसरी पर्याय में चली गई, पर ना उसका लिया ना उसको कुछ दिया। जब पृथक हो गया से, जब तक साथी तो जब साथ छूटा तो वहां से कुछ भी लेके नहीं आई, उससे ना उसको कुछ अपना दे के आई, अपना अपना लेके आई, उसका वहीं छोड़ के आ गई। नैव गृह्णाति, मैं संसार में रहती हूँ, पर पदार्थों के रहती हूँ, पर पदार्थों से किसी भी कोई नाता नहीं, तो मैं ग्रहण नहीं होगी। इस पर्याय में मनुष्य पर्याय ही, उसके गुण कोई वस्तु उद्गत नहीं करती। तो ये यहाँ कह रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ सारे सब कुछ विभाव परिणति उसकी रही, लेकिन एक भी उसने इन दुर्गुणों को ग्रहण नहीं किया, स्वभाव नहीं है उसका। क्या, जैसे चांदी और सोना मिला दो, मिलाने के बाद
हजार वर्ष बाद भी निकालोगे तो चांदी सोना नहीं होगा, सोना दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे वो कहते हैं कि आत्मा और विभाव खुदगल अनंत काल से रह रहा है पर द्रव्य के साथ एक में, लेकिन एक भी जब होते हैं तो फिर अलग अलग हो जाते हैं। पुद्गल का एक भी गुण चेतन में नहीं जाता, चेतन का एक भी गुण पुद्गल में नहीं जाता। नहीं भी गृहणाती वो कह रही है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ संसार का, मेरा स्वभाव नहीं है, और जो मेरे में है उसका कभी त्याग नहीं करती। जो है सो उसका कोई त्याग नहीं। अने दर्शन ज्ञान दर्शन अनंत सुख वीर्य आदि अष्टगुण मेरा स्वरूप है, मेरी संपत्ति है, ये संपत्ति में किसी को नहीं देती। कितने भी कर्म का उदय हो जाए मेरे ऊपर, कितने भी ये परतंत्र बना दे कर्म मेरे, लेकिन मैं अपने स्वभाव का कभी त्याग नहीं करती, इनको नहीं देती, ये तुम लोग ले लोगे। वो छीनता मेरे से और ना मैं उसे दे सकती हूँ। वो मुझे कर्म आकर दबा सकता है, मेरी शक्ति को आक्रमण कर सकता है, मुझे कर सकता है, पर मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। दबाव भी दे सकता है मुझे, पर मेरी जो शक्ति है वो शक्ति क्या हो सकती है, नष्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। सोना यदि मान लीजिए 5 तोला सोना हो और 10 तोला चांदी मिल जाए, ये बात अलग है कि लोग उसे फिर सोना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, चांदी कहेंगे, क्योंकि उस चांदी इतनी मात्रा में मिल गया है कि उस सोना लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि सोना नहीं है, यानी उसको धूमिल कर दिया है उसने रूप के उसके रंग को धूमिल कर दिया है, पर अभाव नहीं किया उसमें से। जब भी निकालोगे तो 5 तोला सोना उसमें से बाहर होगा। इसी तरह हमारी शक्ति को धूमिल कर देते हैं ये कर्म, हमें दबा देंगे, ये इनके सामने हमारी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी हमारा जो स्वभाव है उसे वो नष्ट नहीं कर सकते, वो बना रहेगा। वो पास नहीं जाएगा ज्ञान दर्शन में, छोड़ोगी नहीं। जब यहाँ से जाऊंगी तो अपनी संपत्ति लेके जाऊंगी, एक भी छोड़ के नहीं जाती। तो कहते हैं गृहीतम नहीं मुंचती, मैं को कभी त्याग नहीं सकती हूँ। ये मेरा क्या है, स्वभाव, यानी ग्रहण करना और छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव फिर, ग्रहण करना और छोड़ना जो मेरा स्वभाव नहीं है तो किसका है। यहाँ तो सब मांग रहे हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो, फिर छोड़ना और करना निश्चय से का स्वभाव नहीं है, ये व्यवहार से स्वभाव हो सकता है। व्यवहार में ये सब होता रहता है, पर निश्चय में एक लेना देना उसका स्वभाव नहीं। ये कह रहे हैं जाने सर्वथा सर्वम तस्वेद्य में हम अश्मी, इस प्रकार से मैं सारे जगत को जानती और क्या करती हूँ। ये मत समझो कि मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सारे संसार को क्या करती हूँ, जानती हूँ और देखती हूँ। क्यों कि ये मेरा स्वरूप है। जानना देखना किसका स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। तो मैं सारे जगत को, ऐसा कोई नहीं जिसको मैं जानती और देखती नहीं हूँ। मैं भी करना तो मेरा भाव रहेगा, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो कह रहे हैं ये मेरा स्वभाव, सबको जानना देखना मेरा स्वभाव, पर आक्रमण करना मेरा स्वभाव नहीं। गाली देना, निंदा करना, दुश्मनी करना, किसी से फुसकारना, उसको देख के बदवाएं देना, बुरी बातें करना, ये जो हो रहा है उसको देखना मेरा स्वभाव है। क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है इसका डिसीजन देना मेरा स्वभाव। जो होगा उसको क्या करेंगे, हम जानेंगे और देखेंगे, इतना ही हमारा स्वभाव है। सो संवेद, मुझे संवेदन के द्वारा जानो और देखो, इतनी बात वो आपसे कह रहे हैं। कह रहे हैं आत्मा से, आत्मा का
ये स्वरूप है, ये स्वरूप है। ऐसा बार 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 क्या करना चाहिए, उस सत्य को जानना चाहिए, यही सत्य है। इसके अलावा से जो कुछ है सब क्या है, सत्य है, वो सत्य नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये अंतिम का आपको उन्होंने बताई, शेष अपन करेंगे, कल करेंगे। ओ